नमस्कार, न्यूज़रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं वासिफ खान। न्यूज़रूम लाइव में हम बात करेंगे बड़ी खबरों की, लेंगे उनकी राय जो रखते हैं खबरों के पीछे की खबर। शुरुआत करते हैं, किसानों को मुआवजे के नाम पर यहां पर उनके साथ मजाक किया जा रहा है। जी हां, बेमौसम हुई बरसात के बाद किसानों की फसलें खराब हो गई। किसान लगातार मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो किसानों के साथ चला गया है। यूपी में मुआवजे के नाम पर उनके साथ मजाक किया गया। दरअसल फैजाबाद में जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उनको 75 रुपए, 80 रुपए और 100 रुपए, 150 रुपए के चेक दिए गए हैं मुआवजे के तौर पर। किसानों ने इसकी शिकायत करी। मीडिया में जब खबर आई तब सरकार भी कहीं जागी और कहीं ना कहीं सरकार ने कार्रवाई की है। यहाँ पर बर्खास्त भी कुछ कर्मचारियों को किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसानों के साथ क्यों इस तरह का मजाक किया जाता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ बयान दिए। उन्होंने कहा कि सरकार या फिर भगवान के भरोसे ना रहें। किसान कई ने कहा कि जितने यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं इससे ज्यादा मेरे घर हुक्का भरने के लिए आते हैं। यानी कि देश की 60% जो आबादी है उसके खिलाफ इस तरह से बयानबाजी हो रही है। वोट बैंक के तौर पर सिर्फ किसानों को यहाँ पर समझा जाता है। बड़े बड़े दावे और वायदे किए जाते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान और बाद में इन किसानों के साथ छलावा किया जाता है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बेमौसम बरसात से बर्बाद किसान को पहले कुदरत ने जख्म दिए और अब इन जख्मों पर सरकार नमक छिड़क रही है। किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर मजाक किया जा रहा है। यूपी के फैजाबाद से मुआवजे के नाम पर किसानों को 63 रुपए के चेक बांटे गए, जिसके बाद प्रशासन का किसानों को राहत के नाम पर गड़बड़ झाला सामने आया। किसानों को मुआवजे के नाम पर 63, 75 और 100 रुपए के चेक बांटे गए। राजस्व विभाग का खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। कई जिलों में किसानों को चेक नहीं मिला, तो कहीं कब्रिस्तान के नाम पर 100 रुपए के 8 चेक बांटे गए। मीडिया में मामला दिखाए जाने पर सरकार हरकत में आई। सरकार ने फैजाबाद के लेखपाल को सस्पेंड कर दिया और किसानों से कम रकम वाले चेक वापस ले लिए गए। साथ ही किसानों को दोबारा चेक बांटने का ऐलान किया गया। बेमौसम बरसात से बर्बाद किसानों के घर चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कुदरत की मार और उस पर सरकार की बेरहमी। सरकारी तंत्र के हाथों खिलौना बने किसान अब सवाल कर रहे हैं कि ये उनका हक है या फिर भीख, ये मुआवजा है या फिर मजाक। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो किसानों पर यहाँ पर मुआवजा के नाम पर मजाक किया गया। उनके जो जख्म है उनके ऊपर नमक लगाने की कोशिश की गई है। मरहम की जगह 75 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए इस तरह के मुआवजे दिए गए हैं किसानों को जो उनकी फसलें खराब हुई। जब मीडिया में खबर आई तब कहीं जाकर जो लेखपाल है उसको बर्खास्त किया यहाँ पर प्रदेश सरकार ने। तो इस तरह से मजाक किया था किसानों के साथ। किसानों का दर्द सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। केंद्रीय मंत्री बयान देते हैं इस तरह से उल्टे सीधे कि किसान भगवान और सरकार के भरोसे ना रहें, तो फिर आपको क्यों चुना है अगर आप किसानों की पीड़ा नहीं समझते। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ हमारे सहयोगी मौजूद है और दो मेहमान भी हमारे साथ न्यूज़रूम में मौजूद है। संजय कुटेल जी है, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव है यूपी के, और आरबी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय कुटेल जी, जिस तरह से अगर हम देखें तो किसानों को क्या वोट बैंक ही समझा जाता है। अब मुआवजे की बात कर रहे हैं तो मुआवजे के नाम पर यहाँ पर मजाक किया गया है। 100 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए किसानों को दिए गए। शायद एक वक्त की रोटी भी नहीं बनेगी। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। जो किसान है, किसान को हर समय मोहरा बना गया। केंद्र के चुनाव आए या राज्य के चुनाव आए, सबसे पहले किसानों को याद किया जाता है। उसके बाद उनका 80% वोट ले लिया जाता है। उसके बाद उनके मंत्री, जैसे आज केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, जो अभी 1 महीना, ये 9-10 महीने की सरकार है, वो भी अपनी वाणी पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। वो किसान को कह रहे हैं कि जी आप भगवान के भरोसे और केंद्र सरकार के भरोसे ना रहें। अब अगर ना तो भगवान ने भी हमारे ऊपर मार डाल रखी है और केंद्र सरकार भी मार रही है इस समय, तो इसमें यही है कि केंद्र ये नहीं चाहती कि भाई ये लोग किसान कुछ
जीवित रहें। जिस हिसाब से इन लोगों के मंत्री जा के बदायूं मथुरा गए हैं, उनकी जो भाषण है, भाषण ही देने जा रहे हैं वहाँ पे, उनका दुख दर्द किसानों का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो यूपी के अंदर 60-65 किसानों ने आत्महत्या करी है, उनका उन्हें दुख दर्द नहीं सुनाई दे रहा। जो फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, उनको 100 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। जिसकी 5 बीघे अगर फसल खराब हो रही है तो उसे 100 रुपये मिल रहे हैं, जो कि एक दिन का भी भोजन पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सरकार करती है, जब चुनाव का वक्त आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, किसान हितैषी जो है वो नारे भी लगाए जाते हैं। नहीं, वो तो सब किसान को वोट बैंक का ही चक्कर है इन लोगों का। इन्हें वोट मिल गए, उसके बाद में ये एसी में जाके रहते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि भाई बाहर धूप है, बारिश है या ओले पड़ रहे हैं। उन्हें उस चीज़ का कोई वो नहीं होता, उन्हें सिर्फ वोट का है। वो वोट की राजनीति करते हैं लोग, वहाँ उन्हें वादे करते हैं जिसमें सज्जन किसान को फंसा लिया जाता है। और उसमें किसान भी क्या करे जब सारी सरकारें एक तरह की हो रही है। किसको लेके आए? मोदी जी को लेकर आए, इनको अच्छे दिन आएंगे। आपके जो मुख्यमंत्री अखिलेश जी को लेकर आए कि अच्छे दिन, वो भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन किसानों के प्रति सब ने नकारा घोषित हुए हैं और उनको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया किसान को। तो किसान काफी नाराज है इस बात को लेकर, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से मुआवजा दिया गया। आरबी उपाध्याय जी, क्या लगता है, क्या किसानों के साथ हमेशा छलावा होता आया है तो और ऐसे भी आगे होता रहेगा? सिर्फ वोट बैंक की यहाँ राजनीति होती रहेगी, इसके अलावा किसानों को दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाएगा? डेफिनेटली अभी तक का तजुर्बा है, जो देखा गया है वो यही देखा गया। अंग्रेजों से लेके आज तक या विगत में चले जमींदारों से लेके, पहले जमींदारी प्रथा थी, हमेशा से किसान को लूटा खसूटा जाता रहा है। किसान क्या है, किसान एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक भोला भाला आदमी होता है, जिसके मन में न कोई छल है न कोई कपट है, सीधा अपने काम से काम रखता है, खेती करता है। नाम तो उसको बहुत दिए जाते हैं, अन्नदाता का नाम दिया जाता है, भगवान का नाम दिया जाता है, लेकिन जब उस अन्नदाता पर संकट आता है तब कोई नजर नहीं आता। उसका ज्यादा से ज्यादा दोहन करने की कोशिश की जाती है, और तो और उसकी जमीन है उसको छीनने की कोशिश की जा सकती है। और ये तो इस मीडिया का धन्यवाद है, मैं धन्यवाद कहूंगा मीडिया का, कि ये सब चीजें पहली बार पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। लोगों को पता चल रहा है कि भी आप 10 बीघा या 50 बीघा जमीन का मुआवजा कितना मिल रहा है, किसी को 100 रुपये या 200 रुपये। विगत में आप देखेंगे 5-5, 10-10, 11-11 रुपये के चेक भी एक्चुअल बने, जो किसानों ने बनाए नहीं। वो आदमी 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का चेक लेके वहां जाएगा। क्या मजाक एक्चुअल में समझ रखा है क्या? इसके कारण आप कारण देखेंगे, इसके विगत में जो हम कारण जाए पीछे, तो कारण क्या, किसान की सत्ता में भागीदारी बिल्कुल नहीं है। जो भी मेंबर पार्लियामेंट या एमएलए जो भी चुन के आते हैं, वो डायरेक्ट उन्होंने कभी किसानी की नहीं, खेती कभी की नहीं। उनके पूर्वजों ने की हो मैं नहीं कह सकता, अड़ोस पड़ोस में किसी ने की हो, लेकिन खुद उन्होंने, उनका खेती से कोई वास्ता नहीं है। अगर खेती का वास्ता है तो बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ नौकर काम करते हैं, चाकर काम करते हैं, उन्हें खुद खेती की ABCD नहीं पता है। सबसे बड़ा कारण मैं इसी को मानता हूँ। और जब तक सत्ता में किसान की भागीदारी नहीं होगी, किसान जागृत नहीं होगा, तब तक उसको इसी तरीके से छला जाता रहेगा, ऐसी तरह की जमीन छीनी जाती रहेंगी। इसी तरह उनको देखिए, किसान को ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा किसान के साथ होता रहता है। कभी उसकी फसल ओलों से मर गई, कभी बारिश से मर गई, कभी सूखा से मर गई। आज भी हम देखते हैं कि भाई पूरे सिंचाई के साधन नहीं है, और उन विषम परिस्थितियों में किसान जिन विषम परिस्थितियों में काम करता है, आज कोई भी आदमी उन विषम परिस्थितियों में काम नहीं कर सकता। या तो सेना का जवान करता है या फिर किसान करता है। रात में वो जा रहा है, खेत में पानी लगा रहा है, सांप है, बिच्छू है, कौन डंक मार जाएगा, कौन जानवर खा जाएगा, कौन उसे गोली मार देगा, उन परिस्थितियों में काम करता है। तो इन परिस्थितियों का आकलन वही आदमी कर सकता है जो खुद किसान रहा हो, या किसान का दर्द वही बयान कर सकता है जिसने भोगा हो। वो कहीं ना कहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं उपाध्याय जी, किसानों की फसलें खराब हो रही है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, और इस तरह के बयान आते हैं और इस तरह का मुआवजा दिया जाता है, उनकी पीड़ा कहीं और बढ़ जाती है। ये बड़ा शर्मनाक है। देखिए, एक तो किसान वैसे ही मर रहा है, आप जहाँ ब्याज की बात कर रहे हैं, बैंक भी उसे कर्ज नहीं देता है। अगर हम देखें भी GDP में जितना योगदान कृषि का है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कहीं से उसे कर्ज, बैंक भी कर्ज देने में घबराहट महसूस करते हैं, इजीली बैंक कर्ज नहीं देते। और छोटे छोटे जो किसान हैं, वो तो जो लोकल साहूकार है उसके पास जाता है, और तो और उसका आप देखेंगे उसके जितने भी कार्य हैं, चाहे बच्चे की शादी है, पढ़ाई है, मकान बनाना है, कुछ भी करना है,
सारा कुछ खेती के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि फसल आएगी, फसल कटेगी। देखिए, और जब तक ये शादी की डेट भी उसी तरह फिक्स की जाती है किसानों के यहाँ, क्योंकि बैसाख आएगा, गेहूँ की या फसल वगैरह कटेगी, पैसा आएगा, सरसों बिकेगी, उसके बाद हम शादी ब्याह करेंगे। तो बट नेचुरल जब उसके साथ इतनी बड़ी त्रासदी होती है, उसकी सारी फसल बर्बाद, वो जाके देखता है, उसके सपने हैं वो सब धराशायी और चूर चूर हो रहे होते हैं। उसके पास पता है कि जो पैसा ब्याज पर ले रखा है वो भी देना है, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। और तो और आप देखेंगे जो कोऑपरेटिव बैंक है वो क्या करते हैं, वो बहुत कम लोगों को पता होगा, वसूली के लिए किसान को पकड़ के ले जाते हैं। इतना बहुत बड़ा जिल्लत का काम एक्चुअल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आजाद हिंदुस्तान में इतने साल बाद भी, और ले जाकर उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। हवालात में बंद होने तो पूरे गांव में उसकी बदनामी होती है। इस वजह से उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, वो आत्महत्या कर लेगा और उसके पास कोई चारा है। किसानों के पास तो फिर कोई भी चारा नहीं है। आत्महत्या पर यहाँ पर शोक मनाती है फिर सरकारें, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं करती हैं। आए दिन आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। हालांकि केंद्र सरकार इस बात को कहती है कि किसान हालात से लड़े, हम उनके साथ हैं। लेकिन किस तरह के बयान यहाँ पर केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं, शर्मनाक बयान है। और जो यूपी की सरकार है, मुआवजे के नाम पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं मजाक किया। 60% करीब आबादी के साथ इस तरह क्यों भेदभाव किया जाता है? भेदभाव का तो कारण इसमें यही कहेंगे कि वो किसान से सज्जन आदमी इस देश के अंदर मैं नहीं मानता, जो अपनी फसल को बाहर मतलब रात में भी छोड़ के बैठा हुआ है, मतलब भगवान भरोसे ही है। मंत्री भी ये कह रहे हैं कि जी आप हमारे भरोसे या भगवान के भरोसे मत रहो। भगवान का भरोसा मंत्रियों ने छीन लिया है, तो अब किसके पास जाए? राज्य सरकार कहती है केंद्र ने पैसा नहीं दिया, केंद्र कहता है राज्य सरकार नहीं कर रही। अब आप ये बताइए जाए कहाँ? आपके हिसाब से किसान क्या करे? आत्महत्या के अलावा उसके पास चारा कोई है नहीं, भूखा वो उसका परिवार मर रहा है। केंद्र सरकार आई, उसने भूमि अध्यादेश का शुरू कर दिया, जमीनों किसानों की जमीनों को सबको जब्त कर लो। मैं ये कहता हूँ, जब किसान को आप लोन देते हैं 10,000 रुपये और 10,000 में आप उसकी 10 लाख की जमीन को बंधक बना के रखते हैं, और अगर वो टाइमली पैसा ना दे पाए तो आप उसे जेल के अंदर बंद कर देते हैं। यही काम उद्योगपतियों के साथ आप क्यों नहीं कर रहे? लाखों करोड़ों रुपए लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, उसके बाद अगर उनकी उद्योग बंद हो जाता है तो उनको कुछ नहीं, रिकवरी नहीं होती कहीं से। लाखों करोड़ों उद्योगपतियों ने जो डका रखे हैं पैसे, और किसान को 10,000 में ही आपके पैक लगाते हो। बिल्कुल, एक सवाल फिर यही उठता है कि क्यों भेदभाव यहाँ पर 60% आबादी के साथ किया जा रहा है? एक तरफ आप सहूलियत सारी दे रहे हैं उद्योगपतियों को, और किसानों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है और इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आप मेक इन इंडिया का नारा देते हैं कि आप जो है कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आए, पैसे यहाँ पर खर्च करें, निवेश करें, आप उद्योग को बढ़ाने की बात करते हैं, और किसानों को कोई सुध लेने वाला नहीं है। भेदभाव इस तरह किया जाता है और मुआवजे के नाम पर भी मजाक किया जाता है। न्यूज़रूम लाइन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। पंजे दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। क्या? रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ?
खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। उत्तराखंड की हर खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। हर खबर पर हमारे रिपोर्टर्स रखते हैं पैनी नजर। सियासत, धर्म, आपस, आखिर कैसी है दिक्कत, हिफाजत, अपराध, दिलाते हैं इंसाफ। मैदान, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, विरासत, रिवाज, आपकी आवाज, हर खबर टीवी 100 आपकी आवाज। चार, पाँच, 6 पंजे। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ, रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। इसके बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव, और हम बात कर रहे हैं किसानों की पीड़ा की। जी हाँ, चारों तरफ से किसानों के ऊपर आफत आ रही है। तो बेमौसम जो बारिश हुई है उससे किसानों की फसलें खराब हो गई, और केंद्र सरकार के मंत्रियों के इस तरह के बयान आ रहे हैं। और यूपी सरकार ने जो मुआवजा दिया है 50 रुपए, 75, 80 और 100 रुपए का, इससे किसानों की पीड़ा और ज्यादा बढ़ गई है। दो और खास मेहमान हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुज शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारतीय व्यापार मंडल के। शोहित पांडे जी हैं, नेता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शोहित पांडे जी,
कहीं ना कहीं किसानों के साथ, चाहे भले ही कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की केंद्र में सरकार आ जाए, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वोट बैंक के तौर पर आप लोग देखते हैं उनको। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर संजीव बालियान जिन्होंने अभी बयान दिया है किसानों को लेके, बहुत शर्मनाक बयान था। और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि मैं जेल से राजनीति करता था पहले और एक गुंडा था, तो ये बयान एक बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। हम इसकी निंदा करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तुम्हारे अमित शाह जी से ये बोलते हैं कि जल्द से जल्द इनको निष्कासित किया जाए पार्टी से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं किसानों की सुध ली जाती है? सरकारें बदल जाती, किसानों की समस्याएं इसी तरह से बनी रहती हैं। अनुज जी, क्या वजह है कि राजनीतिक दल जो है वोट बैंक के तौर पर सिर्फ देखते हैं और उसके बाद जब चुनाव का वक्त होता है बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं लुक लुभावन किसानों को लुभाने के लिए, और बाद में फिर उन किसानों को भूल जाती हैं जो किसान सरकार बनाते हैं, उनके खिलाफ फिर ऐसे आपत्तिजनक बयान आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी का जो बयान है मैंने बाखूबी सुना है न्यूज़ चैनल 24 के माध्यम से। सराआम इसकी निंदा करता हूं। जो किसान और जवान से टकराएगा, सबसे पहले मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगा ये भारत का अपमान है, क्योंकि ये लोग भूल चुके हैं कि जय जवान जय किसान का एक नारा हुआ करता था जब देश विकास की ओर हुआ करता था। आज ये नेता लोग भूल गए हैं और एक तरफ किसान भाइयों को सीधे सीधे मंच से धमकी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम जेल बहुत बार गए हैं। मैं इससे पहले पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री का क्या तात्पर्य है, उससे क्या वो बताना चाहते हैं किसान भाइयों को? सबसे पहले तो उनके माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मोदी का इस्तीफा ले देना चाहिए था, जो कि मैं देखने में आ रहा है कि माननीय मोदी जी विकास की बातें कर रहे हैं, देश को आगे लाने की बात कर रहे हैं, उनके मंत्री धमकी देने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जो ये अभी इस पर जो टिप्पणी हो रही है, केंद्र कह रहा है कि हम पैसे दे रहे हैं, राज्य बांट नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा राज्य सरकार बांट रही है। यूपी सरकार में बांटे हैं 80 रुपए के 75 और 100 रुपए के चेक। मैं देखिए सीधे सीधे किसानों का मजाक उड़ाया गया, ठीक है, और बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का जो मजाक बना रही है, और किसान जो दिनों दिन आत्महत्या की तरफ हो रही है। आज एक हत्या हुई है, रोज न्यूज़पेपर में देखने में आ रहा है, जनता के बीच जाकर देखिए, किसानों के बीच जाकर इनके मंत्री घर में सोए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा जहाँ किसानों की फसल खराब हो गई वहाँ सही मुआवजा देने की जरूरत थी। आज मुआवजा नहीं दिया जा रहा, आज सिर्फ मजाक किया जा रहा है और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। सिर्फ 2017 को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है और इनके मंत्री सोए हुए हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिली भगत है। ये कह रहे हैं कि हमने इतना दे दिया, उतना नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं दोनों सरकार इसमें लिप्त हैं और दोनों सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। सिर्फ 2017 की रोटियां सेक रही हैं। शरद जी, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राजनीतिक रोटियां सेक रही है, कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती है? सरकार दोनों सरकार के ऊपर क्यों नहीं दबाव बना रही है? कांग्रेस ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया, अब भी उठा रही है, हमारे माध्यम से, किसी और के माध्यम से, ऐसी बात नहीं। मगर वही वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी चला रही है और अपना स्टेट गवर्नमेंट अखिलेश जी चला रहे हैं। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, ना यहाँ कांग्रेस का मुद्दा है, ना यहाँ किसी चीज़ का मुद्दा है, यह मुद्दा केवल किसानों का है। तो हमें किसानों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो कि किसानों के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन हो रही है, क्योंकि 60% से ज्यादा यहाँ पर तादाद जो है वो किसानों की है, इसलिए किसानों को लुभाने की कोशिश की जाती है और बाद में इसी तरह के बयान आते हैं। अब क्या कहेंगे उपाध्याय जी, किसके अच्छे दिन आए? देखिए, अच्छे दिन किसान के कभी नहीं रहते। हमेशा किसान मुफलसी में जिया है और आज भी जी रहा है। दुर्भाग्य से अच्छे दिन आते हैं सिर्फ पॉलिटिशियन है या नेता हैं, अफसर हैं, इनके आते हैं। किसान तो बेचारा किसान है। हमेशा से इस देश में किसान और जवान दो ही लोग ऐसे हैं और एक मजदूर इसकी कोई बात नहीं करता है। इनको सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ इनको एक कोरे सपने दिखाए जाते हैं और ये सपनों के जाल में फंस भी जाते हैं। सपनों के जाल में फंस जाते हैं और वोट बैंक की यहाँ पर राजनीति होती है, सरकारें बन जाती हैं, समस्याएं उनकी जबकि सच रहती हैं। क्या लगता है बीजेपी की सरकार के दौरान क्या अच्छे दिन आ पाएंगे किसानों के, या फिर इसी तरह से बयानबाजी होगी? देखो जी, ये बयानबाजी जो इनके मंत्री कर रहे हैं, आज का जो किसान का मुद्दा है वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है और इसके जो मंत्री हैं, मोदी जी के जो मंत्री हैं, वो इस मुद्दे से भटकारे हैं। अलग अलग बयान देके किसानों के प्रति कोई संवेदनशील है नहीं कोई भी इनमें। और जो मुद्दे इस समय है, मथुरा का मुद्दा ले लो, गडकरी जी गए थे 4 मिनट स्टेज पे बैठे, किसानों से बात कोई करनी नहीं, वहाँ से चल दी है। तो ये मुद्दे किसानों के साथ में जो चल रहा है इस समय केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, ये बहुत गलत चल रहा है। आज मैं आपको बता दूं, भारतीय किसान यूनियन
श्री राकेश टिकैत जी ने सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश, भूमि अध्यादेश के खिलाफ अपील डाली थी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 10 दिन का नोटिस दिया है कि आप कारण बताओ कि आप अध्यादेश क्यों ला। तो उनकी एक नाक का सवाल बन चुका है कि किसान की जमीन को हड़प लो। बिल्कुल आप ये क्यों नहीं देख रहे, किसान की जमीन पे ही सारी चीजें क्यों लेके आ रहे हो आप? जो भी स्कीम है वो किसान की जमीन पे। मैं बता रहा हूँ साउथ दिल्ली के अंदर 25 एकड़ के, 5 एकड़ के, 15 एकड़ के फार्म हाउस पड़े हुए हैं। किसान के पास 5-10 बीघे जिससे वो अपना जीवन बसर कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। उन्हें एजुकेशन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी है इस समय। और कहने की ये बात है कि केंद्र सरकार का रवैया इतना गलत हो गया है किसानों के प्रति और राज्य सरकार का कि इससे आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, किसान क्या करेंगे फिर? इस तरह से जब मुआवजे की बात करते हैं, इस तरह से मजाक होता है। कुछ दिख रहा है उपाध्याय जी कि कुछ आगे किसानों को राहत मिलेगी या फिर इसी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी और किसान को अगर छेक कर क्या देश का विकास हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ आज भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कृषि में जनरेट होता है और उसी की आप अनदेखी करेंगे तो पहली बात तो देश बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता। और दूसरा, आप जो कोशिश कर रहे हैं भाई जमीनों को छीनने की, चाहे वो राज्य सरकार है या वो केंद्र सरकार है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसानों के लिए बिल्कुल किसी ने कोई एक ठोस जो व्यवस्था होती है ना, वो कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है। और तभी ये मजाक का, देखिए अभी जो हम देखते हैं मुआवजा किस तरह से निर्धारित किया जाता है। मुआवजा प्रैक्टिकल वहाँ ग्राउंड पर जाके नहीं किया जाता, चाहे पटवारी है चाहे बीडीओ है, वो अपने ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर देता है। और तभी ऐसा होता है, अगर आप प्रैक्टिकल वे में वहाँ जाएंगे और वहाँ यथार्थ के धरातल पर जाके मुआयना करेंगे, तब अगर मान लीजिए हम उसका निस्तारण करते हैं तो उसमें इस तरह की चूक नहीं हो सकती कि ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान का भी आप मुआवजे का चेक बना दें। ये सब चीजें प्रैक्टिकल वे में होती हैं, लेकिन कई बार ऐसी कुछ कमियां रह जाती है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हाईलाइट होती हैं। मीडिया किसानों की समस्याओं को हाईलाइट करे, बताए और सरकार को बाध्य करे उन सब चीजों को। एक जन जागरण भी होगा। अभी तक होता क्या रहा, किसान मर गया, किसी ने पूछा ही नहीं, और किसान की मौत के बाद में उसके ऊपर एक और मजाक होता है कि भी वो नहीं, इसलिए नहीं कि वो कुछ और रीजन थे। और रीजन क्या, यानी जो फैक्ट है उसको भी छुपाने की कोशिश की जाती है। और इसमें प्रशासन भी पूरी तरह से जिस तरह से सरकार चल रही है, नक्शे कदम पर चल रहा है प्रशासन की भी यहाँ बड़ी चूक नजर आई है यूपी में। इसके बाद हालांकि कार्रवाई हुई है, सस्पेंड भी किया गया, लेकिन सवाल फिर इसी बात का है कि जब किसानों की बात होती है तब भी इस तरह की चूक क्यों होती है? क्या किसानों को यहाँ पर काफी हल्के में लिया जाता है, उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती है? ये फिर एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल फिर इस बात का भी क्या किसानों को छेक कर देश का विकास हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।